दोस्तों, क्या आप ऐसे संख्याओं का वर्गमूल निकालना जानते हैं जिसके ऊपर पावर है? 7 के पावर 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए और यह 11 के पावर 14 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम आपको ट्रिक से बताएंगे। प्रश्नों को पूरा देखिएगा और पूरा वाच कीजिएगा और हर प्रकार के नए नए प्रश्नों को बताएंगे। चलिए हम दोनों प्रश्नों से शुरू करते हैं। देखिए, 7 का पावर 16 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो आप जो है इसको आप रूट में लिख सकते हैं। 7 के पावर 16 आप ऐसे रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल लिखा है तो वर्गमूल का हम ये साइन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बताइए, क्या हम इस साइन को हटा सकते हैं? अब देखिए, हम लिख लिख कर समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यदि प्रश्नों को लिख कर समझा देंगे तो विश्वास मानिए आप 2 सेकंड में हल करेंगे। अब हम रूट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 7 के पावर 16। अब भाई, जब रूट को हटाएंगे तो रूट को हटाने के बाद यहां पर क्या लिखेंगे? 1/2। जब भी रूट हटता है तो क्या लिखा जाता है? 1/2। अब बताइए, आप इसको लिखेंगे 7 के पावर 16 गुणे में 1/2। आप लिखेंगे ऐसा। अब 2 8 16 कितना हो गया? 8। यानी आंसर कितना हो गया? 7 के पावर 8 हो गया। 11 के पावर 14 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर वैसे समझिए, क्या आप इसको वर्गमूल लिखा गया है तो 11 के पावर आप 14 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको रूट को हटा देना है। अब लिखना है 11 के पावर 14। जब रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे? इसके बदले में क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए, 11 के पावर 14 हो गया गुणे में 1/2 हो गया। 2 सते कितना हो गया? 14। 11 के पावर कितना हो गया? 7 हो गया। बताइए ट्रिक कैसा लगा? ओरल है लेकिन हम लिख कर समझा रहे हैं। चलिए कुछ अब नए प्रश्नों को सिखाते हैं। अब देखिए, ये भी 2 प्रश्न है, दोनों रूट वाले हैं, कुछ अलग है। देखिए, रूट में 72 है, रूट में 72, रूट में क्या है? 72 है। साइन किसका है? प्लस प्लस का है। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि इनफिनाइट दिखाई दे रहा है, मतलब कि 72 आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 3 बार ही 72 आप लिखेंगे। 72 4 बार, 72 5 बार लिख सकते हैं और लास्ट में क्या लिखेंगे? इनफिनाइट। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? 72 को 2 टुकड़ों में करेंगे। लगातार 2 संख्या होना चाहिए जिसका डिफरेंस 1 हो। तो आप कहेंगे कि 8 और 9, 8 9 मतलब कि 8 9 क्या हो गया? 72। अब कहेंगे कि 12 गुणे 6 क्यों नहीं लिए? आप सोचेंगे कि 12 गुणे 6 भी तो हो सकता है, बर्छे के 72। फिर सोचेंगे कि 24 गुणे 3 भी तो हो सकता है, हमने इन संख्या को क्यों नहीं लिया? 8 गुणे 9 क्यों लिया? तो ये आपको जानना है कि जो भी संख्या होना चाहिए क्रमागत संख्या होना चाहिए। क्रमागत का मतलब क्या? क्रम से होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए। देखिए, ये 8 9 क्रमागत संख्या है। 8 9 को गुणा कीजिए 72 आता है, और 9 8 का जो अंतर है 1 आता है। अंतर 1 भी होना चाहिए, लेकिन इनका 72 तो आ गया, लेकिन ये संख्या क्रमागत नहीं है, यह भी संख्या क्रमागत नहीं है, और नहीं इन दोनों संख्या का अंतर 1 है। तो क्या करेंगे? जब ऐसे प्रश्न हो गया, जब प्लस का साइन रहेगा तो बड़ी संख्या वाला आंसर होगा, यानी जो इसका आंसर होगा 9 होगा। क्या इसका बेसिक कंसेप्ट भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं बेसिक कंसेप्ट से भी प्रश्नों को सिखा दूंगा। चलिए, यहाँ 20 20 20 से, लेकिन साइन किसका है? माइनस है। तो 20 को 2 टुकड़ों में करना है। लगातार संख्या या लगातार अंक होना चाहिए, यानी आप कहेंगे कि 4 गुणे में 5, क्योंकि 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया, और 4 और 5 लगातार हो गया। और ये भी जानना है, ये भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर 1 हो गया। जब माइनस होता है तो छोटा अंक या छोटा संख्या आंसर होता है, जब प्लस होगा तो बड़ी संख्या होगा, जब माइनस होगा तो छोटी संख्या होगा। दोस्त, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, और हर व्यक्ति कमेंट करे और लाइक करे, ताकि आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ सके। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को लेते हैं। अब आपके मन में जो खलबली मच रहा होगा, मैं उनका समझ रहा हूं क्या खलबली है। देखिए, अब आपके सामने प्रश्न ऐसा आ गया जिसका कोई फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे। लगातार कोई संख्या, लगातार कोई अंक का फैक्टर नहीं कर पाएंगे। जैसे 7 है, तो क्या 7 को 2 खंडों में लगातार कर सकते हैं जिसका गुणा करने के बाद आपका आ जाए 7?
यदि 1 और 7 लेते हैं तो 1 7 को गुणा करेंगे तो 7 तो आ जाएगा, लेकिन 1 के बाद 7 क्रमवार संख्या नहीं है, क्रमागत संख्या होना चाहिए। तो जब फैक्टर आपका नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए, आप यह ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे? 4a प्लस में 1, 4a प्लस में 1 और यहाँ लिखेंगे +1, अपान में क्या लिखेंगे? आप 2 लिखेंगे। समझ गए? अब यहाँ आपको समझना है, जब यहाँ प्लस का साइन दिया रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ माइनस का साइन दिया रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। लेकिन यहाँ कोई भी चिन्ह बदलेगा नहीं, यहाँ प्लस ही रहेगा, चाहे यहाँ पर प्लस हो चाहे यहाँ पर माइनस हो। एक का मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पर रूट के अंदर दिया है, यानी 4 गुणे में क्या हो जाएगा? एकदम ओरल है। 4 गुणे में 1 का मतलब 7, 4 7 28 और 1 को जोड़िए, क्या हो गया? रूट में 29। रूट में 29 का प्लस क्या हो गया? 1 यहाँ है और बाटा में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। हो गया आपका आंसर। इनको देखिए, वही लगाएंगे ट्रिक। क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 4a, रूट में 4a प्लस में 1 और क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे -1, हमने बताया आपको, और नीचे क्या लिखेंगे? 2। यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ प्लस ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, 4a का मतलब 11, 4 में गुणा कीजिए, 11 चौक 44 और 1 जोड़िए, कितना हो गया? रूट में हो गया 45 और माइनस में क्या लिखेंगे? 1 और बाटा में क्या हो जाएगा? 2। इसको आप चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। क्या? अगर आपकी इच्छा है तो 3 रूट में क्या कीजिए? 5। 45 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3, तितली का 9 5 45, 2 बार 3 आ रहा है तो क्या रूट से बाहर करेंगे तो 1 3 हो गया, लेकिन 1 बार 5 है तो रूट के अंदर ही 5 रहेगा। माइनस में 1 लिखेंगे, बाटा में क्या लिखेंगे? 2। तो कैसा लगा दोस्त? चलिए अब आपको कुछ और नए प्रश्नों को सिखाते हैं। अब इन तीनों प्रश्नों को देखिए, इनमें क्या दिखाई दे रहा है? रूट में 11 11 है, लेकिन बीच में न साइन प्लस का है न हम माइनस का है। कहीं पर दिखाई दे रहा है प्लस माइनस का। साइन किसका मान सकते हैं? गुणा का साइन मानेंगे। यानी आपका ऐसा बनेगा सीरीज, और क्या है? इनफाइनाइट होगा, तो जो रूट के अंदर होगा वही इसका आंसर होता है। 11 है तो 11 हो गया, रूट के अंदर 7 है तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर वही 7 हो जाएगा, और रूट के अंदर 5 है तो क्या हो जाएगा? आंसर 5 हो जाएगा। ये कब होगा? ये कब होगा? जब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई यहाँ पर रहेगा तब। यदि प्लस माइनस रहेगा तो नहीं होगा यह संख्या। क्या होगा? मैं इस पर प्रश्न बना चुका हूँ। अभी रुकिए, अभी वीडियो को पूरा देखिएगा, और कुछ नए प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए उन प्रश्नों को भी सीखते हैं। अब इन सवालों को देखिए, ये सारे कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए अलग अलग प्रश्नों को लिए हैं और पूछे गए सवाल हैं। रूट में 7 है प्लस 2 है, रूट में क्या है? 12 है। और यहाँ देखिए, सवाल में अंकों में डिफरेंस है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या है? माइनस है। दोनों को ट्रिक सिखाएंगे। देखिए, आपको करना क्या है? 12 यहाँ देखना है आपको, अभी यहाँ देखना है, यहाँ से आपको हल निकालना आना चाहिए। 12 को ऐसे 2 टुकड़ों में करेंगे, इन्हें 2 खंडों में बांटेंगे, जिसको गुणा करने के बाद 12 आ जाए और उनको जोड़ने के बाद कितना आ जाए? तो 7 आ जाए। तो आप कहेंगे कि रूट में यहाँ पर 4 और रूट में क्या हो जाएगा? 3। ध्यान दीजिएगा, 4 3 चौथाई 12 और 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन 4 3 को आपको रूट में ही लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन प्लस का लिखेंगे। रूट 4 को आप निकाल सकते हैं बाहर, हल करेंगे तो 2 प्लस रूट में 3। अब मैं बताने जा रहा हूं कि यह ट्रिक लागू कब होगा? जब यहां पर 2 होगा तब। यदि 2 होगा तभी यह ट्रिक आपको अपनाना है। लेकिन आप तो सोच रहे होंगे कि यदि 2 नहीं होगा तो कैसे करेंगे? घबराइए मत, उन प्रश्नों को भी हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद अब देखिए, 11 माइनस क्या है? 2 रूट में 30, तो यहाँ 2 है, तभी ट्रिक से हम करेंगे। 30 को 2 टुकड़ों में करेंगे कि गुणा करने के बाद 30 हो जाए और उनको जोड़ने के बाद 11 आ जाए। मैं बताना चाहता हूं कि प्लस रहेगा तभी भी जोड़कर चेक करेंगे, माइनस रहेगा तभी भी जोड़कर ही चेक करेंगे। 30 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 और क्या होगा? 5।
क्योंकि 6 5 गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और 6 5 दोनों को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो माइनस है, इससे मतलब नहीं है, माइनस है तभी भी जोड़कर ही चेक करेंगे। जो यहाँ पर संख्या है उसको रूट में कर देना है, रूट में कर दिया, लेकिन जो यहाँ पर साइन है वही साइन आपको लगाना है। अब बताएंगे यदि 2 नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे, तो चलिए उनको भी सिखाते हैं। अब इन सवालों को देखिए, क्या यहां पर 2 है तो क्या इसका हल हम नहीं करेंगे, इसका ट्रिक हम नहीं बताएंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है, रूट में 8 है तो क्या कर देना है, रूट में 8 लिख देना है प्लस। अब बताइए जो रूट में 60 है, क्या इसको 4 गुणे में 15 लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि 4 गुणे 15 क्यों, 10 गुणे 6 क्यों नहीं? हम ऐसे 2 टुकड़ों में करेंगे कि एक संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकल जाए, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो आप जो है इसको आप आसानी से 8 प्लस में क्या लिखेंगे, 4 को क्या लिखेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, ये रूट से बाहर हो गया और रूट में क्या हो गया, 15 हो गया। बताइए आपको 2 तो यहाँ पर लेकर आना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 15 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने के बाद 15 हो जाए और जोड़ने के बाद कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो क्या करेंगे 5 और 3, क्योंकि 5 3 दोनों को जोड़िए तो 8 और पंक्ति कितना हो गया, 15। अब इनको क्या करेंगे, रूट में लगा देंगे और यहाँ पर साइन है तो क्या करेंगे, साइन को लगा देंगे। तो रूट 5 प्लस क्या हो गया, रूट में 3। यदि सभी प्रश्नों को आप समझ गए हैं तो आपके लिए एक होमवर्क है, 3 पर घात 18 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल बताइए, हर व्यक्ति कमेंट कीजिए और मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। यदि हमसे हर बच्चा रोज जुड़ा रहता है तो वो मालूम उसको हुआ है या उसको पूरी तरह से जानकारी है कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो 3 पर 18 का वर्गमूल निकालिए, इसका आंसर टाइप कीजिए और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। यदि अच्छा लगा तो जाते जाते मैं कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट हर व्यक्ति करे। ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।